क्या आपको पता है कि भगवान को खुश भी किया जा सकता है? हमने पौराणिक कथाओं में बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं जिसमें लोग भगवान को तपस्या करके अपना गृह त्याग करके खुश करते हैं। उसी तरह से आज के दौर में भी बहुत सारे लोग गृह त्याग करके भगवान को खुश करने की इच्छा रखते हैं और उनसे कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं, कुछ आशीर्वाद के रूप में। तो इस मनसा से अगर आप भगवान को खुश करना चाहेंगे तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये कहानी आपके लिए ये बात का जवाब जरूर देगी। तो एक बार 5 व्यक्ति सन्यासी बनने के लिए अपने घर से निकल गए। वे सब संसार से मोक्ष पाना चाह रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यदि वो सन्यास ग्रहण कर लेंगे तो उन्हें संसार से मुक्ति मिल जाएगी। वे सभी घर से बहुत दूर निकल आए और एक तालाब के किनारे नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने अपने मन की बातें एक दूसरे से बांटने लगे। नीम का बूढ़ा पेड़ उन सब की बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहा था। एक व्यक्ति ने कहा, मित्रों, हम हर दिन जप तप करेंगे, हवन कुंड करेंगे और ऐसा करने से जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हम उनसे क्या वरदान मांगेंगे। दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा, मित्रों, जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हम उनसे बल मांगेंगे, क्योंकि यदि हमारे पास बल अधिक रहेगा तो हम बिना भोजन किए भी अधिक समय तक और भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप कर पाएंगे। तीसरे ने कहा, हमें उनसे बुद्धि मांगनी चाहिए ताकि हम कभी भी संसार में किसी के धोखे में ना आए और कोई हमें ठग ना पाए। चौथा बोला, नहीं नहीं, हमें तो आत्म शांति ही मांगेंगे ताकि हम शांति पूर्वक उस ईश्वर का ध्यान कर पाएंगे जिससे वो हमें संसार से मुक्ति दे दे। पांचवा कैसे चुप रह सकता था, इसलिए उसने कहा, अरे मूर्खों, तुम सब चुप हो जाओ। हमें तो भगवान से सीधा स्वर्ग का अधिकार मांग लेना है ताकि हमें इस संसार से मुक्ति तो मिले ही, साथ ही हम स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा सकें तथा स्वर्ग में ही हमें सब चीजें एक साथ ही मिल जाएंगे। वह नीम का पेड़ जोर जोर से ठाके लगाकर हंसने लगा और बोल पड़ा, कितने मूर्ख हो तुम सब, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमसे ना तो तप होगा और ना तुमको कोई वरदान मिलेगा। यदि तुम्हारे भीतर इतना ही मनोबल होता तो तुम सब इस संसार से भागते नहीं फिर रहे होते। यदि तुम्हें अपनी इच्छाओं की प्राप्ति चाहिए तो इसी संसार को अपना तपोवन बना लो। सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो, प्रेम बांटो, प्रेम मिलोगे। दुखियों के दुखों को दूर करने का प्रयास करो। दूसरों की सेवा में और प्राण मात्र की आराधना में लगे रहो। जीवन को खुलकर जियो और दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित करो। कई लोग आज अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। तुम उन सब का हौसला बनो। सन्यासी बनकर भी स्वार्थपूर्ण जीवन जीना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हमें जीवन को इसी संसार के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित कर देना चाहिए। फिर देखना, जब तुम सब ऐसा करोगे तो ऊपर वाला भी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा। पांचों आदमी बूढ़े नीम की बात समझ गए और उन्होंने ठान लिया कि सन्यासी होने से अच्छा है कि समाज में रहकर ही लोगों की सेवा करना भगवान को खुश करने का सबसे बड़ा रहस्य है। मित्रों, भगवान को खुश करने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम सब प्राणी मात्र की सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें, लोगों को अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करें। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब भगवान ऊपर बैठे हमारी खूब प्रशंसा करेंगे कि हमें
अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए जी रही हैं। तो मित्रों, अगर आप सोच रही हैं कि सन्यासी बनके हम जीवन का आनंद लेंगे और भगवान से कुछ मांगेंगे, तो यहाँ भी आपका स्वार्थ छुपा हुआ है। भगवान को प्रसन्न करने का यही तरीका नहीं है, बल्कि यह तरीका है ही नहीं कि आप सन्यासी बनके स्वार्थपूर्ण जीवन जिएं, बल्कि अगर आप अपने सादे जीवन में भी दूसरों का भला करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो आज की कहानी से आपको सीख तो जरूर मिली होगी। क्या सीख मिली है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम अगली कहानी में आपको और ज़्यादा समझा सकें। और यह कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपका सफ़र नहीं। इस स्क्रीन पर और भी कहानियाँ आ रही होंगी, आप उनमें से कोई भी देख के अपना जीवन साकार कर सकते हैं, अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।